नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और फिर उसके बाद अपनी प्यारी सी क्लास हिंदी शुरू करते हैं। और हिंदी में आज हम लोग जो पढ़ना शुरू करेंगे वो पुरस्कार है। और पुरस्कार में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे ज्ञानपीठ के बारे में पढ़ेंगे। पुरस्कार, पुरस्कार में भी हम लोग किसको पढ़ेंगे? ज्ञानपीठ को पढ़ेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो साहित्य में दिया जाने वाला, यहीं पे लिखिएगा कि साहित्य में दिया जाने वाला, सर्वोच्च सम्मान है। साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। उच्च पुरस्कार है। साहित्य में दिया जाने वाला क्या है? ये सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि आपको पता होगा कि ये साहित्य में दिया जाता है। ये पुरस्कार कहाँ? साहित्य में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसका प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था इसका प्रारंभ? 22 मई 1900। कब? 22 मई 1961 को इसका प्रारंभ हुआ था। कब? क्यों प्रारंभ हुआ था? क्योंकि ये इसकी शुरुआत हुई थी। और इस किसके याद में दिया जाता है? तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन की याद में। श्री साहू प्रसाद जैन की 50वें पुण्यतिथि पर, 50वें जन्मदिवस पर, 50वें जन्मदिवस पर दिया जा रहा है। जन्मदिवस पर जारी किया गया, देना जारी किया गया, ठीक है। शुरुआत की गई जन्मदिवस पर, दिवस पर शुरुआत हुआ। शुरुआत लिख दो भैया, शुरुआत हुआ। किसका? श्री साहू प्रसाद जैन की, श्री साहू प्रसाद जैन के जो है साहू शांति प्रसाद, इसका साहू शांति प्रसाद नाम था। इनका साहू शांति प्रसाद क्या नाम था? श्री साहू शांति प्रसाद इनका नाम था। श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिवस पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई। और कब? 22 मई 1961 को इसकी दिया जाना शुरू हुआ था, ठीक है। पहले जो धनराशि थी, वो 1 लाख रुपए थी, 1 लाख थी। लेकिन वर्तमान में आप देखोगे धनराशि, ये पूछ लेता है, ठीक है। ये पूछ लेता है बाबू। वर्तमान में आप देखोगे तो 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। और वर्तमान में कितना? 11 लाख रुपए। और वाग्य देवी की काशी की मूर्ति में ये 11 लाख रुपए। वर्तमान में कितना? 11 लाख रुपए। और एक वाग्य देवी की काशी की प्रतिमा, प्रतिमा आपको प्रतिमा दी जाती है, प्रतिमा दिया जाता है। वाग्य देवी की काशी की प्रतिमा दिया जाता है, ठीक है। अब वर्तमान में दिया जाता है। पहले 1 लाख रुपए थी इसकी धनराशि। पहले कितनी थी? 1 लाख रुपए थी, ठीक है। पहले जो ये कितने 22 भाषाओं में दिया जाता था। पहले 22 भाषा में दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में आप देखोगे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। वर्तमान में जो ये 23 भाषाओं में दिया जाता है, 23 भाषाओं में दिया जाता है। जो 23वीं भाषा जो जोड़ी गई थी, 23वीं भाषा जो है वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी जोड़ी गई 2013 में, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में कितना? 23 भाषाओं में 23वीं भाषा कौन जोड़ी गई? 23वीं भाषा अंग्रेजी जोड़ी गई 2013 में। ये भी याद रखिएगा,
सर्वप्रथम पुरस्कार, सर्वप्रथम सर्वप्रथम जो ये पुरस्कार, सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था, सर्वप्रथम जो पुरस्कार दिया गया था, पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार, पहली बार, प्रथम बार कब मिला? 1965 में मिला था कि ना? 1965 में दिया गया किसको? मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को, जो है मलयालम भाषा के लिए दिया गया, मलयालम के लिए, मलयालम मलयालम भाषा के लिए, ओढ़ कुझल के लिए, ओढ़ 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 कुझल, ओढ़ कुझल के लिए दिया गया। किसके लिए? ओढ़ कुझल के लिए, ओढ़ कुझल, ओढ़ कुझल के लिए दिया गया था। किसके लिए? ओढ़ कुझल के लिए दिया गया था, ओढ़ कुझल, ओढ़ कुझल, ओढ़ कुझल के लिए दिया गया था। किसको? जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप नाम था उनका, जी शंकर कुरूप, हाँ जी शंकर कुरूप ही थे, जी शंकर कुरूप। रचना कौन थी? ओढ़ कुझल थी। मलयालम भाषा था, रचना ये थी, क्या था? रचना, रचना, रचना कौन थी? ओढ़ कुझल थी। भाषा कौन था? भाषा कौन था? भाषा जो थी मलयालम भाषा थी, रचना कौन था? ओढ़ कुझल था। और रचनाकार कौन थे? जी शंकर कुरूप थे, जी शंकर कुरूप, कुरूप, जी शंकर कुरूप को कब दिया गया? 1965 में जी शंकर कुरूप को ओढ़ कुझल के लिए, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, दिया गया था 1965 में सर्वप्रथम बार, सर्वप्रथम पुरस्कार, पहली बार पुरस्कार 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार को पुरस्कार बांटा गया। कब? 1965 में। मलयालम भाषा की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग अपने हिंदी के लिए आ जाते हैं। हिंदी हम लोगों को विषय है, हिंदी के लिए पढ़ रहे हैं, तो सर्वप्रथम हिंदी के लिए कब मिला? सर्वप्रथम हिंदी के लिए सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। सर्वप्रथम हिंदी के लिए सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था कि चिदम्बरा के लिए। सुमित्रानंदन कब दिए? हिंदी के लिए कब दिया गया था इनको? 1968 में। हिंदी के लिए 1968 में, चिदम्बरा के लिए, किसके? हिंदी भाषा के लिए था ना। और रचना कौन थी? चिदम्बरा, चिदम्बरा। और इसको लिए किसे? सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। किसको? सुमित्रा नंद पंत, नंद पंत को, सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। किसके? जो 1968 में सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए दिया गया था 1968 में। जो है नंदन, 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 सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए 1968 में सर्वप्रथम हिंदी का पुरस्कार दिया गया था, पहली बार, ठीक है। अब देखा जाए तो 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए दिया गया था। और फिर यहीं पे देखोगे तो 1972 में उर्वशी के लिए, उर्वशी, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था, दिनकर को दिया गया था। किसको? दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए? उर्वशी के लिए दिया गया था 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर उसके बाद देखोगे तो कितनी नाव में कितनी बार, फिर उसके बाद आप देखोगे तो 1978 में, कौन? 1972 है तो 1978 में कितनी नाव में, कितनी, ये सब हिंदी के लिए बता रहा हूं, कितनी नाव में, नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, इसके लिए किसको दिया गया था? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को दिया गया था, ठीक है। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सचिदानंद नंद, सचिदानंद हीरानंद, हीरानंद वात्स्यायन वात्स्यायन अज्ञेय जी को, एक मात्र ये अज्ञेय जी को दिया गया था। कब? 1978 में। कितनी नाव में कितनी बार के लिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को दिया गया था 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी के लिए, ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार? 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का ये लेखनी है, रचना है। कौन? कितनी नाव में कितनी बार, ठीक। फिर उसके बाद देखा जाए हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला, तो हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पाने वाली, पाने वाली पहली महिला, पहली महिला, पुरुष तो हमने देख लिया,
हिंदी भाषा में पहली बार हिंदी भाषा में सर्वप्रथम किसको मिला था? तो हिंदी भाषा में पहली पुरुष जो थे तीनों सुंदरानंद पंत पाए थे। हिंदी भाषा में पहला पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष कौन थे? सुमित्रानंद पंत थे, चिदम्बरा के लिए 1968 में मिला था। लेकिन हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला जो थी वो हमारी महादेवी वर्मा थी, यामा के लिए 1900 जो कौन थी 1982 में इनको मिला था। कब? 1982 में इनको मिला। किसके लिए? यामा के लिए मिला था। और किसको मिला था? ये महादेवी वर्मा को मिला था। महादेवी वर्मा को मिला था। किसको मिला? महादेवी वर्मा को मिला था। किस भाषा के लिए? हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा थी। ज्ञानी यामा के लिए पाई थी, 1982 में इनको मिला था। 1982 में इनको मिला था। ठीक है, अब देखोगे, अब आ जाओगे किसको मिला? हिंदी समग्र के लिए मिला था। अब हिंदी समग्र के लिए ढूंढ लेते हैं किसको? हिंदी समग्र किसके लिए? हिंदी समग्र मतलब हिंदी में ही सब कुछ रचना, हिंदी में सब रचना के लिए। तो अब इसमें लाइन लगा देते हैं कि किसको किसको मिला है। ठीक है, नरेंद्र कोहली को मिला हिंदी समग्र के लिए। नरेंद्र क्या नाम था? नरेंद्र मेहता, नरेश मेहता, नरेंद्र नहीं भैया, नरेश मेहता है। नरेश मेहता को कब मिला? नरेश मेहता को 1992 में मिला था। 1992 में मिला। फिर उसके बाद आप देखोगे तो जो है निर्मल वर्मा को 99 में मिला। इसके बाद फिर निर्मल वर्मा 1999। निर्मल वर्मा को कब मिला? 1999 में मिला था। फिर आप देखोगे कुंवर नारायण को मिला था 2005 में। कुंवर नारायण को मिला 2005 में। ठीक है, और फिर उसके बाद देखोगे अमरकांत को 2009 में मिला था। अमरकांत 2009 में किसको मिला? अमरकांत को मिला। अमरकांत को 2009 में मिला था। ठीक है, अमरकांत को कब मिला? 2009 में मिला था। और श्रीलाल शुक्ल को भी 2009 में मिला। 2009 में ही श्रीलाल शुक्ल को भी दिया गया। श्रीलाल शुक्ल को मिला था। श्रीलाल शुक्ल को भी 2009 में दिया गया था। ठीक है, केदारनाथ सिंह को दिया गया 2013 में। केदारनाथ सिंह को दिया गया था। कब? 2013 में। तो केदारनाथ सिंह को दिया गया। ठीक है, हिंदी भाषा में। 2017 में देखोगे कृष्णा सोबती को दिया गया। किसको? कृष्णा सोबती को दिया गया। 2017 में। कृष्णा सोबती को दिया गया था 2017 में। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि रामभद्रा जो है 4 और गुलजार। रामभद्रा 4 को 2024 में दिया गया। कब? 2023 में दिया गया। किसके? संस्कृत भाषा के लिए। संस्कृत के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद देखोगे गुलजार को दिया गया। गुलजार को 2023 में दिया गया उर्दू के लिए। और फिर उसके बाद देखोगे गुलजार को भी कब दिया गया? उर्दू के लिए। और फिर 2024 में किसको मिला? एक बात आप सब बताओगे कि विनोद कुमार शुक्ल को। 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, हिंदी के लिए मिला है। किसको? विनोद कुमार शुक्ल को 2024 में। आपसे पूछेगा, अब वितरण नहीं हुआ है इसमें, जो वितरण 2025 में अब वितरण होगा तो अब इसका करंट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इतना ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 2024 में विनोद कुमार शुक्ल को मिला हिंदी के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किसको मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। पहली बार किसको मिला था? मलयालम भाषा के लिए विजय शंकर कुरूप को मिला था। 1900 किसको कब मिला था? 65 में मिला था। और हिंदी भाषा में पहली बार किसको मिला था? 1968 में मिला था। किसको? जो चिदम्बरा के लिए मिला था, और वो सुमित्रानंदम पंत को मिला था। और पहली बार महिला को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में मिला है तो यामा के लिए मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है 1982 में मिला है, 1982 में देखने को मिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सब याद रखिएगा। और फिर उसके बाद बताइएगा, और याद क्या इसको लिखिएगा, लिख के रख लो और फिर उसके बाद याद कर लो। क्या इसमें ज्यादा देर कहाँ लग रही है? ठीक है, फिर उसके बाद मिलते हैं कल। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा।
फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्कार।